हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 10th का पहला चैप्टर सर्व विभाजन और जाति प्रथा, जो कि गद्य खंड का पहला चैप्टर है। सर्व विभाजन और जाति प्रथा, इसका लेखक है भीमराव अम्बेडकर। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। बाबा साहेब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। एक दलित परिवार यानी गरीब परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति की पुरोधा बाबा साहेब मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद, मतलब प्रथम शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए मतलब आगे पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क, उसके बाद अमेरिका, फिर वहां से वह लंदन गए, उसके बाद इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक और पौराणिक और पूरा वैदिक के बारे में पूरा पढ़े। वार्ड में अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन की व्याख्याता बनकर उभरी। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कुछ समय वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए भीमराव अम्बेडकर ने समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने
अछूतों अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार एवं समान दिलाने के लिए मजदूरों को और मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। उनके चिंतन एवं रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। इन तीनों का नाम है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। एक बार और देख लेते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति की पुरोधा बाबा साहेब अपने समय की सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक समाज क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के एकता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कुछ समय वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को मानविकता, अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। मजदूरों को और मानविकता दोनों को सम्मान दिलाने के लिए बेहद संघर्ष किए। उन्होंने चिंतन एवं रचनात्मकता के मुख्यतः उनके 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। इनका नाम है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब को हम भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि देते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। दिसंबर में बाबा साहब का निधन हो गया। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं। जिसमें से द कास्ट इन इंडिया है और देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट और द अनटचेबल्स
who are who are they, who are Sudras, Buddhism and communism, Buddha and his Dhamma, thoughts on linguistic status, the rise and fall of the Hindu human annihilation of caste आदि। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें से उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनस्टेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स on linguistic status, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste आदि रचनाएं लिखे। हिंदी में रूपांतर, संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर, संपूर्ण वार्ड में नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। बाबा साहेब हिंदी में उनका संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर, संपूर्ण वार्ड में नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललाई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण है। पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललाई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण है। जाति भेद का उच्छेदन से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 ईस्वी के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख
में वे भारतीय भारतीय प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हुए जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्राकृतिक पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज एवं श्रमिक विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर नाम मानवीयता नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हुए जाति प्रथा की विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्राकृतिक पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोगों ने बहुत ही आसानी से धर्म विभाजन और जाति प्रथा भाग गोधली भाग 2 गद्यखंड का हम लोगों ने पहले चैप्टर का लेखक परिचय देखे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।